हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे फिर से एक नए वीडियो में। अब हम लेकर आए हैं भूगोल का मतलब ज्योग्राफी का जो है 25 ऑब्जेक्टिव, जो कि आपको आपके बीपीएससी टीआरई 4 में 4.0 में पूछने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थल है? तो क्षेत्रफल बोले तो सिंपल लैंग्वेज में अगर समझिए तो जगह के अनुसार जो है, जगहों की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो वो है 12वां स्थान। क्या है? 12वां स्थान। और ये कब हुआ? लद्दाख के गठन के बाद जो है इनको 12वां स्थान दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इनका करेक्ट और राइट हो जाएगा। आप लोग हमारे आंसर से पहले कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो बिहार का जो है सबसे गर्म जिला कौन सा है? वो है गया। कौन सा जिला है? गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका भी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सोमेश्वर की पहाड़ियाँ बिहार के किस जिले में स्थित है? सोमेश्वर जो है एक पहाड़ का नाम है। तो पहाड़ियाँ जो है वो किस बिहार के किस जिले में स्थित है? पूर्वी चंपारण बिल्कुल गलत। पश्चिमी चंपारण बिल्कुल सही। रोहतास गलत। कैमूर गलत। तो सोमेश्वर की जो पहाड़ियां हैं वो बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। कहाँ है? चंपारण जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिहार में कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है? कोसी नदी जो है वो गंगा में किस जगह मिलती है बिहार में? तो बिहार में कोसी नदी जो है वो गंगा में कुर्सेला में मिलती है। कहाँ? कटिहार के पास पड़ता है कुर्सेला एक जगह, वहीं पर जो है कोसी नदी गंगा में जाकर गिरती है, गंगा से जाकर मिलती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जा चुका है बीपीएससी के एग्जाम में, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला पाइराइट्स के उत्पादन में भारत में प्रथम है? बिहार का कौन ऐसा जिला है जो पाइराइट्स के उत्पादन में भारत में प्रथम है? बिहार में नहीं, भारत में प्रथम है। तो वो है रोहतास जिला। रोहतास जिला ही ऐसा जिला है जहां पर जो है पाइराइट पूरे भारत में सबसे ज़्यादा उत्पाद होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुराना बिहार क्या है? पुराना बिहार की कितनी प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? पहले जो बिहार और झारखंड जो अलग हुआ है, तो पुराना बिहार का जो है कितना परसेंट जमीन को लेकर झारखंड एक अलग राज्य बनाया है? तो वो है 45.85% 100 में से 45% जमीन जो है वो झारखंड ले चुका है अपना राज्य बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार में गंडक परियोजना किस दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो बिहार में जो गंडक परियोजना है वो किस दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, मिला हुआ परियोजना है? तो वो है बिहार और उत्तर प्रदेश। कौन सा है? बिहार और उत्तर प्रदेश, जो कि नेपाल को भी लाभ मिलता है इससे। बिहार और उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वो है, बिहार का राजकीय पुष्प, बिहार का राजकीय पुष्प स्टेट फ्लावर कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पुष्प जो है वो गेंदा है। कौन सा है? गेंदा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप इसको सही कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के किस जिले में है? ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है ये बिहार के किस जिले में है? तो पश्चिमी चंपारण में है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है? तो बिहार के किस जिले में सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है? याद रखिएगा, पूर्णिया जिला है जिसमें बिहार में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन जो है पूर्णिया जिला में होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कंवर झील, कंवर झील जो है पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? कंवर झील जो है कहाँ स्थित है? तो बेगूसराय में स्थित है। कहाँ है? बेगूसराय में। यह एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। क्या है? ये एशिया की ये सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा जो है किशनगंज जिले में होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार, मतलब क्षेत्रफल बोले तो जगह के अनुसार कितना जगह है, तो सबसे छोटा जिला कौन है? शिवहर जिला, जिसमें सब जिला से कम जगह है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा ताल या टाल क्षेत्र बिहार के किस भाग में पाया जाता है? तो ताल या टाल क्षेत्र जो है बिहार के किस भाग में पाया जाता है? वो पाया जाता है गंगा के दक्षिणी तट का जलमग्न क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार की सीमा जो है कितने राज्य को स्पर्श बिहार की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो 3 राज्यों को स्पर्श करती है। बिहार की सीमा जो है 3 राज्यों को स्पर्श करती है, टच करती है। याद रखिएगा, यूपी, झारखंड और पश्चिम बंगाल। किसको किसको? ये 3 राज्यों को बिहार की सीमा जो है टच करती है, स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बरौनी तेल शोधक कारखाना ऑयल रिफाइनरी किस देश के सहयोग से बना था? बरौनी में जो तेल का जो तेल शोधक कारखाना जो है वो किस देश के सहयोग से बना था? तो सोवियत रूस के संग से बना था। किससे बना था? रूस से। किससे बना था? रूस से बना था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस क्षेत्र में है? तो बिहार में जो है सबसे ज़्यादा चीनी का जो मिल है वो किस क्षेत्र में है? तो वह उत्तर पश्चिमी बिहार, चंपारण में है। कहाँ है? उत्तर पश्चिमी बिहार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी बिहार के किस जिले से प्रवेश करती है? तो बक्सर से प्रवेश करती है। कहाँ से? बक्सर के चौसा से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो भीम बांध जो है बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा है? तो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क जो है वो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। कौन है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिहार में चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कौन सा जिला है? तो रोहतास एक ऐसा जिला है जो बिहार में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पाद करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, देखते हैं क्या है। बिहार की जलवायु कैसी है? तो बिहार की जलवायु जो है मानसूनी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी जो है एक नहर का नाम है। इस नहर में जो है किस नदी से पानी आता है? तो गंडक नदी से आता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो पूर्णिया जिला जो है बिहार का जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला और आखिरी प्रश्न देखते हैं क्या है। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार पाया जाता है? तो बिहार के किस जिले में पाया जाता है? नवादा में। बिल्कुल करेक्ट। गया में भी पाया जाता है, मुंगेर में भी पाया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सभी जिला में जो है अभ्रक का भंडार पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए हमारा आज का ऑब्जेक्टिव समाप्त हो चुका है। अगर नेक्स्ट पार्ट का ऑब्जेक्टिव आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारा वीडियो आते साथ आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। धन्यवाद।